आप लोगों ने तो इंडियन रुपीस सिंबल तो देखा ही होगा। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये सिंबल कहाँ से आया, किसने डिज़ाइन किया? वॉशिंग पाउडर निरमा नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हो कि इस डिटर्जेंट पैकेट में जो लड़की का फोटो है वो लड़की कौन है? सो इस वीडियो में आपको जानने को मिलेंगे कुछ ऐसे ही कूल फैक्ट्स। सो इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। सो लेट्स स्टार्ट। फैक्ट नंबर 15। आप लोगों ने तो सुना ही होगा कि दो तरह के आंसू होते हैं, एक खुशी के आंसू और दूसरे गम के आंसू। चलो ठीक है, अगर कोई इंसान अपसेट है और रो रहा है तो समझ में आता है, लेकिन कोई खुश है और रो रहा है, बहुत ही स्ट्रेंज है। तो क्या आप जानते हो कि अगर कोई इंसान रो रहा है और उसके आंसू का पहला ड्रॉप राइट आई यानी कि दाईं आंख से निकलता है तो वो इंसान खुशी के आंसू रो रहा है, और अगर पहला ड्रॉप लेफ्ट आई यानी कि बाईं आंख से निकलता है तो वो इंसान सच में अपसेट है। फैक्ट नंबर 14। मीम्स मतलब ऐसी कोई इमेज, वीडियो या फिर कोई टेक्स्ट जिसका पर्पज़ है लोगों को हंसाना। तो आप लोगों ने तो बहुत सारे मीम्स को फॉरवर्ड किया होगा, लेकिन क्या आप जानते हो कि इस दुनिया का सबसे पहला मीम 1921 में आया था, और ये है वो मीम। फैक्ट नंबर 13। वेजिटेरियन एक ऐसा इंसान होता है जो कि अपने डाइट में मीट, फिश और एग्स इंक्लूड नहीं करता, और नॉन वेजिटेरियन एक ऐसा इंसान होता है जो अपने डाइट में मीट, फिश, एग्स इंक्लूड करता है। लेकिन क्या आप पेस्केटेरियन को जानते हो? एक पेस्केटेरियन एक ऐसा इंसान होता है जो अपने डाइट में मीट इंक्लूड नहीं करते लेकिन फिश इंक्लूड करते हैं। यूएसए के 25th प्रेसिडेंट विलियम मैककिनले अपने गुड लक के लिए हमेशा अपने पास रेड कार्नेशन का एक फ्लावर रखते थे। सो 1901 में जब वो क्राउड से गुजर रहे थे तभी उन्होंने वो फूल एक छोटे बच्चे को दे दिया, ये बोलकर कि आई मस्ट गिव दिस फ्लावर टू अनदर लिटिल फ्लावर। और आप बिलीव नहीं करोगे, उसके कुछ मिनट्स बाद ही क्राउड में खड़े हुए एक आदमी ने उनको गोली मार दिया और वहीं पर ही उनकी मौत हो गई। फैक्ट नंबर 11। लोग ओजोन लेयर के बारे में जानते हो? यही ओजोन लेयर जो कि सूरज से आने वाली हार्मफुल यूवी रेडिएशंस को फिल्टर करता है, और पोल्यूशन की वजह से ओजोन लेयर ख़राब होने लगा है, जो कि टेंशन वाली बात थी क्योंकि यूवी रेडिएशन से स्किन कैंसर होने का खतरा है। सो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए 1987 में एक एग्रीमेंट पास किया गया था जिसका नाम था द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसमें CFCs यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की यूज़ में बैन लगा दिया गया था, क्योंकि CFCs ओजोन लेयर ख़राब होने का सबसे मेन रीज़न था। तो क्या आप जानते हो, इस एग्रीमेंट को फॉलो करने के बाद 2018 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ओजोन लेयर 50 साल के अंदर कम्प्लीटली हील हो जाएगा। फैक्ट नंबर 10। क्या आप लोग जानते हो, इस पूरी दुनिया में जितने भी 18 से लेकर 33 साल की उम्र के लोग हैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस कैरी करते हैं, और ये जितना भी स्ट्रेस होता है ना 33 के बाद कम होना स्टार्ट होता है। फैक्ट नंबर 9। क्या आप लोग जानते हो, कोई कोई लोगों को ऐसा लगता है कि वो अपनी लाइफ ऐसे जीते हैं जैसे कि वो कोई टीवी रियलिटी शो में है, और ऐसे टाइप के लोगों को एक डिसऑर्डर होता है जिसका नाम है ट्रूमैन सिंड्रोम। साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि जिन लोगों को ऐसा टाइप का डिसऑर्डर होता है उनको लगता है कि वो रियल लाइफ में सेलिब्रिटीज़ हैं। फैक्ट नंबर 8। क्या आप लोग जानते हो कि ब्रोकन हार्ट यानी कि दिल टूटने की वजह से किसी की डेथ हो सकती है? एक डिजीज़ होता है जिसका नाम है स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी, ऑल्सो नोन एज ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम। ये एक ऐसा डिजीज़ है जिसकी वजह से हार्ट की मसल्स कमज़ोर हो जाती है ड्यू टू इंटेंस इमोशनल और फिजिकल स्ट्रेस। फैक्ट नंबर 7। क्या आप लोग जानते हो कि आपको जो वाटर बॉटल है, चाहे वो स्टेनलेस स्टील का हो, ग्लास का हो या फिर किसी भी नॉन प्लास्टिक मटेरियल का हो, उसको दिन में एक बार धोना तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वाटर बॉटल्स के अंदर जब आप पानी रखते हो तो आपका बॉटल मॉइस्ट एनवायरनमेंट में रहता है, जो कि बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए परफेक्ट होता है, और इसकी वजह से डायरिया और वॉमिटिंग होने के चांसेस हैं। इसलिए अपने वाटर बॉटल को रोज़ दिन में एटलीस्ट एक बार ज़रूर धोइए। फैक्ट नंबर 6। आप लोग तो फेसबुक यूज़ करते ही होंगे, तो क्या आप लोग जानते हो कि अगर आप अपने ब्राउज़र में http://facebook.com/4 लिख दो और सर्च बटन दबा दो तो आप डायरेक्टली मार्क जुकरबर्ग के फेसबुक पेज में पहुंच जाओगे। बाय4 लिखने से ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के 4th यूज़र है, यानी कि वो फेसबुक ज्वाइन करने वाले 4th इंसान है। फैक्ट नंबर 5। आप लोगों ने टीवी में कभी कभार देखा होगा कि जब भी कोई कोर्ट का सीन होता है तो जज जो होता है उसके पास एक हथौड़ा होता है जिसको यूज़ करके वो ऑर्डर बोलते हैं। तो क्या आप जानते हो उस हथौड़े को क्या बोलते हैं? उस हथौड़े को गैवल बोलते हैं। और इस पूरी दुनिया में
ब्रिटेन एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर जजेस गैवल्स यूज़ नहीं करते हैं। फैक्ट नंबर 4, वैसलीन का नाम तो सुना ही होगा। ये है रॉबर्ट चीज़ब्रॉक, वैसलीन के इन्वेंटर। तो क्या आप जानते हो कि रॉबर्ट चीज़ब्रॉक को वैसलीन इतना पसंद था कि वो रोज़ सुबह 1 चम्मच वैसलीन खाते थे। काफ़ी अजीब फैक्ट था। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हो जो एप्पल कंपनी का लोगो था वो पहले ऐसे था। इस लोगो में आइजैक न्यूटन एक एप्पल ट्री के नीचे बैठे हैं, लेकिन फिर बाद में इस लोगो को चेंज कर दिया गया और इस लोगो से रिप्लेस कर दिया गया। और क्या आप जानते हो जो एप्पल कंपनी के लोगो में एप्पल में बाइट है वो इसलिए रखा गया ताकि लोग एप्पल को चेरी ना समझ बैठे। फैक्ट नंबर 2, वॉशिंग पाउडर निरमा, नाम तो सुना ही होगा। लेकिन क्या आप जानते हो कि इस डिटर्जेंट पैकेट में जो लड़की का फोटो है वो लड़की कौन है? ये लड़की निरमा कंपनी के ओनर करसन भाई पटेल की बेटी है। इस लड़की का नाम निरुपमा था और घर में सब इसे निरमा बुलाते थे। और करसन भाई पटेल अपनी बेटी को बहुत प्यार करते, बट अनफॉर्चुनेटली निरुपमा की किसी एक्सीडेंट में डेथ हो गई और उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अपनी बेटी को निरमा प्रोडक्ट के रूप में जिंदा रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले अकॉर्डिंग टू माई यूट्यूब स्टेटिस्टिक्स रिपोर्ट, जितने भी लोग मेरे वीडियोस देखते हैं उनमें से कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया देन थैंक यू सो मच। लेकिन अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इट्स एब्सोल्युटली फ्री और आप कभी भी चाहे तो अपना मन बदल सकते हैं। और साथ में साथ साइड में जो बेल आइकन है उसे भी ऑन कर दीजिए ताकि मैं जब भी नई वीडियोस अपलोड करूँ आप सबसे पहले देखें। फैक्ट नंबर 1, आप लोगों ने तो इंडियन रुपी सिंबल तो देखा ही होगा। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये सिंबल कहाँ से आया, किसने डिज़ाइन किया? तो ये जो इंडियन रुपी सिंबल है, इस सिंबल को उदय कुमार धर्मलिंगम ने डिज़ाइन किया था और इस सिंबल को पब्लिक में 15 जुलाई 2010 को रिलीज़ किया था। इस सिंबल के आने से पहले हम लोग RS और RE यूज़ करते थे। सो अकॉर्डिंग टू उदय कुमार धर्मलिंगम, ये जो सिंबल है उसमें जो 2 पैरेलल लाइंस हैं वो इक्वल टू साइन की तरह दिखती है, जिसका मतलब इंडियन इकोनॉमी में हमेशा बैलेंस बना रहा है। और इस सिंबल के आने के बाद इंडियन रुपीस अलॉन्ग विथ US डॉलर, जापान येन, यूरो एंड ब्रिटिश पाउंड, इस पूरे वर्ल्ड में ऐसे 4 डिस्टिंक्ट करेंसीज हैं जिनके पास डिस्टिंक्ट सिंबल है। और ये है वो 5 शॉर्ट लिस्टेड सिंबल्स फॉर इंडियन रुपीस जिनमें से इस सिंबल को सिलेक्ट किया गया था।